यह कहानी दो स्नाइपरों की है जो एक गुप्त सरकारी ठिकाने की रक्षा करने के लिए एक सुनसान घाटी में भेजे जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उनका रिश्ता मजबूत होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। एक हादसे में ये दोनों घाटी में गिर जाते हैं और वहां एक खौफनाक रहस्य का सामना करते हैं। बचने और जिंदा रहने के लिए उन्हें इन राक्षसों से लड़ना पड़ता है। क्या ये दोनों इस मुश्किल का सामना कर पाएंगे? यही जानेंगे आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम ड्रास नाम की लड़की को देखते हैं जो एक जगह छुपी हुई है। वह किसी का इंतजार कर रही है। दरअसल वह एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर है। एयरपोर्ट पर एक प्लेन आता है जिससे एक आदमी उतरता है। तभी हमें पता चलता है कि ड्रास एक स्नाइपर है। वह अपनी स्नाइपर राइफल की मदद से उस आदमी को मार देती है और किसी को इसका पता भी नहीं चलता। इसके बाद वह अपनी माँ की कब्र पर जाती है। यहीं पर उसका पिता भी था, जहां दोनों काफी बातें करते हैं। उसके पिता को पता है कि उसकी बेटी एक स्नाइपर है और उसने अभी अभी एक आदमी को मारा है। ड्रास कहती है, कभी कभी तो मुझे नींद नहीं आती। फिर वह अपनी जेब से बुलेट का खोल निकालकर अपने पिता को दे देती है। हमें पता चलता है कि उसके पिता ने बहुत सारे बुलेट के खोल इकट्ठे किए हुए हैं। इसका मतलब है कि ड्रास पहले भी कई लोगों को मार चुकी है। उसका पिता कहता है, मुझे कैंसर हो चुका है और अब मेरे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर मैं खुद से नहीं मरा तो इस वैलेंटाइन डे के दिन मैं अपनी जान ले लूंगा। ड्रास अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन उसके पिता सिर्फ यही कहते हैं, ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात थी। दूसरी तरफ हम लिवाई नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे अक्सर बुरे सपने आते हैं। वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और कोई कविता लिख रहा है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक जगह इनवाइट किया जाता है। लिवाई अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलता है और उस घर पहुंचता है जहां उसे बुलाया गया था। वहां उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम बार्थो है। हमें पता चलता है कि लिवाई पहले मिलिट्री में काम करता था, लेकिन अब उसने रिटायरमेंट ले लिया है और घर पर रहता है। बार्थो उससे बातें करती है और कहती है, तुम्हारे लिए एक खास काम है। मैं तुम्हें कहीं दूर भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे स्नाइपर हो, इसलिए यह काम सिर्फ तुम्हें ही दिया जाएगा। फिर वह पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हें याद करेगा, क्योंकि इसके बाद तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगे। लिवाई कुछ देर सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बार्थो कहती है, मिशन की पूरी जानकारी तुम्हें बाद में दी जाएगी। इसके बाद लिवाई को एक प्लेन में बैठाया जाता है और वहां उसे बेहोश कर लाया जाता है। लिवाई को नहीं पता कि वह किस देश में है या किस जगह पर है। वह पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं बताया जाता। बस इतना कहा जाता है, तुम्हारी मंजिल आ चुकी है, अब तुम्हें यहाँ लैंड कराया जाएगा। यहाँ से तुम्हें करीब 32 किलोमीटर पैदल चलना होगा, तब जाकर तुम्हें अपनी असली जगह मिलेगी। लिवाई एक पैराशूट लेता है और बर्फ पर कूद जाता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 2 दिन तक पैदल चलने के बाद आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम जेडी है। जेडी उसे एक वॉच टावर पर ले जाता है और बताने लगता है, अगले 1 साल तक तुम्हें यहीं पर काम करना होगा। मैंने भी यहाँ 1 साल तक काम किया है, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। लिवाई को अब भी समझ नहीं आता कि उसे यहाँ करना क्या होगा। तभी जेडी बताता है कि यहाँ एक बहुत गहरी खाई है जिसे जॉर्ज कहा जाता है। जेडी कहता है, तुम्हें बस इस जगह की निगरानी करनी है और कुछ नहीं करना। महीने में सिर्फ एक बार हमसे संपर्क कर सकते हो। तुम्हारे टावर का नाम वेस्ट टावर है। दूसरी तरफ ईस्टर्न टावर भी है, लेकिन तुम्हें उनसे कोई बातचीत नहीं करनी है। हम अपने मिशन पर ध्यान देते हैं और वे अपने मिशन पर। पूरे 1 साल तक तुम किसी से भी बात नहीं कर पाओगे। फिर जेडी बताता है, यहाँ ऑटोमेटिक गन लगी हुई हैं जिन्हें तुम्हें हर दिन रीलोड करना होगा। अगर उनमें गोलियां खत्म हो जाएं तो भरनी होंगी। साथ ही नीचे कई माइंस भी बिछी हुई हैं। अगर उनमें विस्फोट होता है तो तुम्हें उन्हें भी ठीक करना होगा। लेकिन लिवाई को अब भी नहीं पता कि उसका असली मिशन क्या है। वह पूछता है, क्या हमें दूसरों को गोर्ज खाई के पास जाने से रोकना है? जेडी जवाब देता है, नहीं, हमें जो चीजें गोर्ज के अंदर हैं उन्हें ऊपर आने से रोकना है। फिर जेडी एक छोटा बम खाई के अंदर फेंक देता है। धमाका होते ही खाई के अंदर से एक अजीब डरावनी आवाज आती है, मानो कोई भयानक राक्षस गरज रहा हो। इससे लिवाई को समझ आ जाता है कि गोर्ज के अंदर जो भी है वह कोई मामूली चीज नहीं है। जेडी बताने लगता है, खाई के अंदर जो मौजूद हैं उन्हें हेलोमैन कहा जाता है। तुम्हें किसी भी हालत में उन्हें ऊपर नहीं आने देना है। ऐसा कहा जाता है कि 1940 में सेना की 3 बटालियन उन्हें रोकने के लिए नीचे गई थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं आई। फिर जेडी आगे कहता है, यहाँ एक अलार्म सिस्टम है जिसे स्ट्रेडॉग कहते हैं। अगर कभी वह अलार्म बजने लगे तो तुम्हें बिना देर किए यहाँ से भाग जाना होगा। मुझे भी नहीं पता कि उस अलार्म का मतलब क्या है, लेकिन मुझे जो बताया गया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जेडी आगे कहता है, सामने जो वॉच टावर है वहां भी शायद कोई नया अधिकारी आया होगा, यानी उनकी भी 1 साल की ड्यूटी खत्म हो चुकी है। तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम 1 साल के लिए यहाँ मौजूद है। अगर जरूरत हो तो तुम शिकार भी कर सकते हो।
पिछले 75 सालों से यह जगह एक बड़ा राज बनी हुई है। किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता और हमें भी इसे गुप्त ही रखना होगा। इतना कहकर जेडी लिवाई को सारी बातें समझा देता है और वहां से चला जाता है। जेडी एक जगह पहुंचते ही सिगरेट जलाता है और तभी उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। जेडी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि हेलीकॉप्टर वाले ही उसे मार देते हैं। इसका मतलब यह है कि यह जगह इतनी गुप्त है कि यहाँ से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाता। अब लिवाई पूरी तरह से अकेला रह जाता है। वह इस जगह का निरीक्षण करने लगता है और जैसा उसे बताया गया था वैसा ही करने लगता है। वह ऑटोमेटिक गन में गोलियां भरता है और आसपास की स्थिति पर नजर रखता है। पूरा 1 महीना बीत जाता है। तब लिवाई पहली बार संपर्क करता है और संदेश भेजता है, मुझे अभी तक किसी दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ा है। उसे बस इतनी ही बात कहने की इजाजत होती है और उसे हर महीने एक बार यही संदेश भेजना होता है। लिवाई यहाँ वक्त बिताने के लिए किताबें पढ़ता है। तभी उसे अलमारी के पीछे कुछ लिखे हुए वाक्य नजर आते हैं। ये उन लोगों के कोट्स थे जो इससे पहले यहाँ रह चुके थे। हर व्यक्ति ने अपने तरीके से कुछ न कुछ लिखा था। लिवाई उन्हें पढ़ने लगता है और सोचता है कि इससे पहले यहाँ कितने लोग रह चुके होंगे। धीरे धीरे उसे यह जगह बोरिंग लगने लगती है। उसके पास एक टेलीस्कोप भी होता है जिससे वह गोर्ज के दूसरी तरफ मौजूद वॉच टावर को देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि वहां भी एक नई अधिकारी आई है। जब वह ध्यान से देखता है तो उसे झटका लगता है। ये तो वही ड्रास है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। लिवाई बस ड्रास को देखता रहता है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता क्योंकि उसे बताया गया था कि दूसरे वॉच टावर से कभी संपर्क नहीं करना। इस तरह उसे यहाँ 2 महीने और बीत जाते हैं। ड्रास भी लिवाई को देख लेती है। एक दिन उसका जन्मदिन होता है, इसलिए वह लिवाई से बात करने का फैसला करती है। वह अपनी एक कॉपी उठाती है और उसमें लिखती है, तुम्हारा नाम क्या है? लिवाई यह देख लेता है, लेकिन वह जवाब में बोर्ड पर लिखता है, हमें बातचीत करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ड्रास अपना नाम लिख देती है और दोनों एक दूसरे को टेलीस्कोप की मदद से देखते रहते हैं। आखिरकार लिवाई भी अपना नाम बता देता है। अब दोनों को यह तो पता है कि वे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी छोटी सी दोस्ती हो जाती है। दोनों को यह भी पता चल जाता है कि वे दोनों स्नाइपर हैं। ड्रास दूर से ही लिवाई के सामान पर निशाना साधती है और बदले में लिवाई भी ड्रास के सामान पर निशाना लगाता है। तभी ड्रास इशारा करती है कि कुछ हेलो मैन लिवाई की तरफ आ रहे हैं, यानी वे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लिवाई तुरंत उन पर गोली चलाता है। वहां माइंस भी लगी होती हैं, जिनके फटने से धमाके होने लगते हैं, लेकिन हेलो मैन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तब ड्रास भी उसकी मदद करती है और अपने वॉच टावर से उन पर गोलियां चलाने लगती है। लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। तभी एक हेलो मैन ड्रास के बहुत करीब पहुंच जाता है। ड्रास उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिवाई भी दूर से उसकी मदद करता है और उन हेलो मैन को मार गिराता है। इससे एक बात साफ हो जाती है, ये दोनों अब एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। हेलो मैन किसी झोंबी की तरह दिखते हैं और बेहद खतरनाक हैं। इस तरह दोनों मिलकर इन हेलो मैन का सफाया कर देते हैं। अगली सुबह होते ही लिवाई घाटी के अंदर चला जाता है, जहां पहले से बिछी हुई माइंस के विस्फोट हो चुके होते हैं। वह वहां नई माइंस लगा देता है। तभी उसे घाटी के अंदर से एक छोटा सा ड्रोन बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और वह ड्रोन उड़कर यहाँ से चला जाता है। लिवाई और ड्रास दोनों इसे देख लेते हैं, लेकिन दोनों को यह समझ नहीं आता कि यह क्या चीज है। इसके बाद कुछ और महीने बीत जाते हैं और दिसंबर का सर्द महीना शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। साथ ही वे थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। लिवाई कविता भी लिखता है, यानी पोयम लिखने का काम करता है। एक दिन लिवाई यह तय करता है कि वह दूसरी तरफ जाएगा, इसीलिए वह अपनी आरपीजी निकालता है और उसमें मिसाइल डालने वाली जगह पर एक रस्सी बांध देता है। ये ड्रास भी देख लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लिवाई आखिर क्या करना चाहता है। अगले दिन लिवाई उस मिसाइल को रस्सी के सहारे दूसरी तरफ भेज देता है। रस्सी ड्रास के पास पहुंच जाती है और वह उसे एक पेड़ से बांध देती है। फिर लिवाई उस रस्सी के सहारे दूसरी तरफ यानी ड्रास के वॉच टावर तक पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचते ही वह ड्रास से मिलता है और उसके लिए एक फ्लावर भी लेकर आता है। ड्रास काफी खुश होती है, लेकिन कहती है, तुम नहा लो, तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है। लिवाई नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन ड्रास उसके कपड़े छुपा देती है। हालांकि वह सीसीटीवी कैमरा के जरिए लिवाई को बिना कपड़ों के देखती रहती है। इससे हमें यह पता चलता है कि अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर वे दोनों वॉच टावर पर बैठकर एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं। चूंकि दोनों स्नाइपर हैं, तो उनकी बातचीत भी इसी विषय पर होती है। ड्रास पूछती है, तुमने सबसे लंबा शॉट कब मारा था? लिवाई बताता है, मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मारा था और पहले मैं मरीन्स में काम करता था। लिवाई फिर पूछता है,
क्या यहाँ हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? ड्रास जवाब देती है, जैसा मेरे पिता कहते थे, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमसे क्या छुपाया जा रहा है। इसके बाद लिवाई अपने पहले शॉट के बारे में बताने लगता है। जब उसने पहली बार किसी इंसान को मारा था, तब उसे कैसा महसूस हुआ था। ड्रास कहती है, मुझे भी वैसा ही महसूस हुआ था। मैं हमेशा अपने पिता के पास जाती थी, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरे पिता जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि शायद उन्होंने वैलेंटाइन डे पर खुद की जान ले ली होगी। फिर ड्रास म्यूजिक लगाती है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। इस डांस के दौरान वे एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। लिवाई बताता है, मैं कविता लिखता हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में भी एक कविता लिखी है। ड्रास कहती है, मुझे वह कविता सुनाओ। लेकिन लिवाई कहता है, नहीं, जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं तुम्हें वह कविता दे दूंगा। फिर ड्रास पूछती है, तुमने उस कविता का क्या टाइटल रखा है? लिवाई बताता है, सी कोलैप्सन। फिर लिवाई वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते में पहुंचता है, हेलो मैन ऊपर चढ़ने लगते हैं और माइन से टकरा जाते हैं। माइन से टकराने की वजह से रस्सी जल जाती है और लिवाई गोर्ज में गिर जाता है। ये सब ड्रास देख लेती है और उसे लिवाई को किसी भी हाल में बचाना होगा, इसलिए वह पैराशूट लेकर बिना सोचे समझे गोर्ज में कूद जाती है। हमें पता चलता है कि इस गोर्ज में एक नदी भी बहती है। वह किसी तरह नदी के किनारे तक पहुंचती है और ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर पूरी दुनिया बसती हो। लिवाई एक पेड़ में फंसा हुआ था, तभी एक बहुत बड़ा केकड़ा उस पर हमला कर देता है। लिवाई उस पर गोली चलाता है और पेड़ की जड़ में गिर जाता है। पेड़ की जड़ें लिवाई को पकड़ने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि यह पूरी तरह से उसे जकड़ पाती, ड्रास वहां पहुंच जाती है और लिवाई की जान बचाती है। उन्हें यह नहीं पता था कि वे कहां पहुंच गए हैं। तभी घोड़े पर बैठे कुछ हेलोमैन वहां आ जाते हैं और इन दोनों पर हमला कर देते हैं। उनके पास बंदूकें थीं, इसलिए ये दोनों उन पर गोलियां चलाते हैं और दो हेलोमैन को मार गिराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन एक हेलोमैन वहां से भाग जाता है, जिससे वह बाकी लोगों को बुला सकता है। अब ये दोनों यहाँ से किसी से संपर्क नहीं कर सकते। लिवाई उस हेलोमैन की लाश को चेक करता है और देखता है कि वह सेना की वर्दी पहने हुए था। इससे उसे यह समझ में आता है कि 1940 में यहाँ 3 बटालियनों की सेना आई थी, जो कभी वापस नहीं आई। हो सकता है कि ये वही लोग हों, लेकिन वे अब तक जिंदा कैसे हैं? अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां इंसानों के शरीर से पेड़ उगे हुए थे। ये दृश्य बहुत डरावना था, जैसे कि यहाँ कोई वायरस फैल गया हो। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। इसलिए ये लोग एक चर्च के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। चर्च के अंदर कुछ लोग मरे हुए थे। ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने वायरस फैलने से पहले खुद की जान ले ली हो। ये दृश्य बहुत डरावना था। तभी वहां कुछ बहुत बड़ी मकड़ियां दिखती हैं, जो शायद वायरस से प्रभावित हो चुकी थीं, और वह इन दोनों पर हमला कर देती हैं। ये दोनों किसी तरह से गोलियों से उन मकड़ियों को मारते हैं, लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर कुछ हेलोमैन वहां आ जाते हैं। ये लोग भी इन दोनों पर हमला करते हैं। काफी सारे हेलोमैन को मारकर ये लोग चर्च से बाहर भाग जाते हैं। भागते हुए ये लोग पहाड़ों की एक सुरंग में पहुंच जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह एक लैब जैसी जगह है, लेकिन फिर भी ये दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। यहाँ इन्हें एक बैकअप जनरेटर मिलता है, जिसे ये चालू कर लेते हैं। इसके बाद इन्हें एक डीवीडी प्लेयर मिलता है और जब वो डीवीडी चलाते हैं तो सामने एक महिला बोलने लगती है। वह बता रही थी कि हम यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। दरअसल हम यहाँ एक केमिकल हथियार बना रहे थे। बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, लेकिन एक दिन यहाँ भूकंप आया और उस वजह से जो मिसाइल हमने तैयार की थी उसमें रिसाव होने लगा। उस केमिकल के रिसाव के कारण यहाँ आसपास के लोगों को असर हुआ और हम सभी प्रभावित हो गए। मैंने इस बारे में मिलिट्री को बताया था और कहा था कि इस जगह पर बमबारी की जाए ताकि यह वायरस बाहर न फैल सके, लेकिन किसी ने भी यहाँ बमबारी नहीं की। अब हम सभी प्रभावित हो चुके हैं। अब इन दोनों को सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ उन्हें एक नया जमाने का कंप्यूटर मिलता है, जो उनके लिए एक नई चीज थी। इसलिए ये दोनों इस कंप्यूटर को चालू कर देते हैं। जब उन्होंने कंप्यूटर के अंदर की जानकारी देखी तो वे हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक कंपनी है जिसका नाम डार्क लैब है। यह कंपनी पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है और इफेक्टेड लोगों के नमूनों को लेकर सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश करती है। इस वजह से कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वे अपने सुपर सोल्जर तैयार करना चाहते हैं। और इन दोनों को यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि वे इस सीक्रेट को छुपा कर रख सकें। साथ ही लिवाई को यह भी पता चलता है कि यह खाई 4.2 किलोमीटर लंबी है। ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, एक हेलोमैन उन पर हमला कर देता है और ड्रास को रस्सी से बांधकर खींच ले जाता है। ड्रास को समझ नहीं आता कि क्या करे।
वह रस्सी को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। लिवाई उसे ढूंढते हुए एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां एक बहुत बड़ी मिसाइल रखी हुई थी। यहाँ पर ड्रास को भी देखा जाता है, जिसे एक जगह बांध दिया गया है। एक हेलोमैन भी वहां है। ड्रास उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वह किसी तरह अपने हाथों को छुड़वा लेती है। हाथ छुड़वाते ही वह हेलोमैन पर हमला कर देती है। काफी देर तक यह लड़ाई चलती है और आखिरकार लिवाई वहां आ जाता है। वह हेलोमैन को गोली मार देता है। जब लिवाई उसका नाम देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम वही था जो पहले वॉच टावर पर था। शायद वही इफेक्टेड हो गया है। अब लिवाई और ड्रास को यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा। इससे यह बात सामने आती है कि यहाँ केमिकल हर जगह फैला हुआ है, यहाँ तक कि पौधों की जड़ों में भी। और जो लोग हैं वे पेड़ों की जड़ों से जुड़ चुके हैं, हालांकि वे अभी भी जिंदा हैं। फिर ये लोग किसी तरह आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें एक पुरानी गाड़ी दिखाई देती है। वे इसके अंदर नई बैटरी लगाते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। जो रस्सी खाई से लटकी हुई थी, जिसके जरिए लिवाई आया था, वे अपनी गाड़ी को उस रस्सी से बांध देते हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। गाड़ी पुली के सहारे रस्सी को समेटने लगती है, जिससे गाड़ी धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। लेकिन तभी कुछ हेलोमैन आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उनके पास बंदूकें और गोलियां थीं, लेकिन इसके बावजूद वे बहुत सारे हेलोमैन को मार डालते हैं। फिर एक जगह पर उनके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। इस पर वे उन हेलोमैन को आग लगा देते हैं और एक जगह पर पहुंचकर गाड़ी को नीचे गिरा देते हैं। इससे हेलोमैन नीचे गिर जाते हैं और वे किसी तरह ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से उनकी जान बच जाती है, लेकिन वे डरे हुए होते हैं कि कहीं वे भी इफेक्टेड तो नहीं हो गए हैं। इन्फेक्शन का असर कम से कम 1 हफ्ते बाद पता चलता था। लिवाई कहने लगता है कि अगर हम इफेक्टेड हो गए तो हम बाहर नहीं जाएंगे, यानी हम अपनी जान ले लेंगे। इस बारे में उन्हें 5 दिन में ही पता चल जाएगा। फिर वे फिर से रस्सी तैयार करते हैं और आरपीजी की मदद से इसे दूसरे टावर पर भेजते हैं। उस रस्सी के सहारे लिवाई अपने वास टावर में पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो बार्थो नाम की एक औरत उससे संपर्क करती है। बार्थो लवाई से पूछती है, क्या तुम गोर्ज के अंदर गए थे? लवाई कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो अपने वास टावर में ही बैठा हूँ। तो बार्थो बोल पड़ती है, शायद जो दूसरा वास टावर का इंसान है वह नीचे गया होगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को किसी ने चालू किया है। इसलिए तुम्हारे लिए नया मिशन है। जो दूसरा वास टावर का इंसान है, तुम उसे मार दो। लिवाई इस मिशन को करने के लिए तैयार हो जाता है और हमें पता चलता है कि बार्थो को यह भी पता चल चुका है कि ये दोनों गोर्ज के अंदर गए थे, क्योंकि उसे सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। अब लिवाई और ड्रास अगले दिन यहाँ ऑटोमेटिक गन्स में बुलेट डाल देते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। वे समझ जाते हैं कि ये लोग उन्हें मारने के लिए ही आए हैं। इस हेलीकॉप्टर में बार्थो भी मौजूद थी। जब बार्थो वेस्ट टावर पर पहुंचती है तो उसे लिवाई कहीं नहीं मिलता। तब वह अपने लोगों को आदेश देती है कि इनके पीछे ड्रोन छोड़ दिए जाएं। इस तरह लिवाई और ड्रास के पीछे ड्रोन छोड़े जाते हैं, जो उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। लेकिन यह दोनों स्नाइपर होते हैं और अपनी अपनी स्नाइपर की मदद से वे उन ड्रोन को मार गिराते हैं। लिवाई को पता चलता है कि उसे 4.2 किलोमीटर तक तो भागना ही होगा, क्योंकि वहां जाकर यह खाई आपस में मिल जाएगी और वह और ड्रास वहां मिल सकते हैं। तभी लिवाई एक जगह बैठ जाता है और ड्रास भी एक जगह बैठ जाती है। फिर दोनों अपने अपने स्नाइपर की मदद से वॉच टावर के एंटीना पर हमला कर देते हैं। एंटीना में ब्लास्ट होता है और सायरन बजने लगते हैं। इसका मतलब अगले 2 मिनट के अंदर स्ट्रे डॉग मोड ऑन हो जाएगा, यानी यह जगह अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए बार्थो अपने हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से भागने लग जाती है और लिवाई तथा ड्रास भी भागने लगते हैं। अब जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं, गोर्ज के नीचे रखी मिसाइल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके से नीचे जितने भी लोमन थे वे सब मर जाते हैं। बार्थो का हेलीकॉप्टर भी उस धमाके की चपेट में आ जाता है, जिससे बार्थो भी मारी जाती है। लेकिन लिवाई भी उस धमाके की चपेट में आ जाता है और वह पानी में गिर जाता है। अब ड्रास किसी तरह बचकर निकल जाती है और वह बस उसी के इंतजार में एक जगह बैठी रहती है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन लिवाई उसके पास आता ही नहीं। फिर जो कविता लिवाई ने उसके लिए लिखी थी वह उसे खोल कर देखती है। उसे पढ़ते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और ड्रास एक रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है। लेकिन तभी एक दिन उसी रेस्टोरेंट में लिवाई आ जाता है। लिवाई को देखकर ड्रास बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। वह कहती है कि तुमने बहुत इंतजार करवाया। इस तरह से ये दोनों एक हो जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।